समझ आ गया सबको? एनी डाउट्स? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ। Everyone, please try this question. Everyone, please try this question. Simple question है.
एनी आंसर्स? किसी का आंसर आया? ओके, जितेश का आ गया, सुयश का आ गया। हरिचरण का आ गया। सिंपल क्वेश्चन है। चार लोग 4 persons independently solve a certain problem with probabilities ये दी हैं। Probability that the person solved correctly by at least one of them। कम से कम एक बंदा सही प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो 1 माइनस की ऑल ऑफ देम सॉल्व रॉन्गली। 1 में से वो प्रॉपर्टी माइनस कर दो जिसमें सब लोग गलत सॉल्व कर रहे हैं। तो वो सारे केसेस आ जाएंगे जिसमें कम से कम एक पर्सन सही सॉल्व कर रहा है। ओके, ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे हम चार लोग मान लेते हैं, ए बी सी और डी। ए प्रॉब्लम सॉल्व करेक्टली करेगा, उसकी प्रॉपर्टी है 1/2। बी करेक्टली सॉल्व करेगा, उसकी प्रॉपर्टी है 3/4। सी करेक्टली सॉल्व करेगा, उसकी प्रॉपर्टी है 1/4। और डी करेक्टली सॉल्व करेगा, उसकी प्रॉपर्टी है 1/8। ठीक है, डी करेक्टली सॉल्व करेगा, उसकी प्रॉपर्टी है 1/8। तो प्रोबेबिलिटी दैट द फोर प्रॉब्लम इज सॉल्व करेक्टली बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम। कम से कम से कम एक पर्सन करेक्टली सॉल्व करता है। 1 माइनस ऑल ऑफ देम सॉल्व इनकरेक्टली। तो ए का इनकरेक्टली सॉल्व करने का हाफ हो जाएगा, बी का 1/4 हो जाएगा, सी का 3/4 हो जाएगा, ए का हाफ, बी का 1/4, सी का 3/4 और डी का 7/8। तो क्योंकि चारों लोग इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं तो चारों लोग गलत सॉल्व करेंगे। तो चारों चारों का जो गलत प्रोबेबिलिटीज है उनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और वो हम माइनस कर देंगे 1 में से, तो वो सारी प्रोबेबिलिटीज आ जाएगी जिसमें कम से कम एक पर्सन सही सॉल्व कर रहा है। तो 3 × 7 21 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 4 × 4 16 और 2 × 8 16, 16 × 6 256। तो 1 माइनस 21/256। तो इधर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 256 माइनस 21
अपॉन 256, तो ये आ जाएगा हमारे पास 235 divided by 256, which is option A. Option A is the correct answer. ठीक है, 235 upon 256, 235 upon 256. समझ आ गया सबको? Any doubts in this question? इसमें किसी को कोई डाउट है? Please tell me. A, okay. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ. ठीक है, ये दिया हुआ है आपको और क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. A bag contains one white ball, three red balls and two black balls. Another box B2 contains. अच्छा, इसमें एक मिनट. बॉक्स B2 में कितनी है वो समझ में नहीं आ रहा है. पता नहीं, मेंशन नहीं है. ओके, तो वो भी क्या क्या फाइंड करना है वो भी नहीं लिखा. The probability that all three balls drawn are of the same color. लेकिन वो कंपोजिशन में कुछ तो ये है. ठीक है, उसको अपने हिसाब से ले लो. उसमें टू वाइट बॉल्स ले लो. अपने हिसाब से ले लेते हैं फिर. यहाँ पे आप बॉक्स B2 जो है इसमें टू वाइट बॉल्स ले लो. ठीक है, बॉक्स B1 में वन व्हाइट बॉल, थ्री रेड बॉल्स, टू ब्लैक बॉल्स है. बॉक्स B2 में टू व्हाइट बॉल्स, थ्री रेड बॉल्स, फोर ब्लैक बॉल्स. और बॉक्स B3 में थ्री व्हाइट बॉल्स, फोर रेड बॉल्स और फाइव ब्लैक बॉल्स. ठीक है, वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द बॉक्सेस. तीनों बॉक्स में से एक एक बॉल निकाली जाती है. द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल थ्री ड्रॉन बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर. तीनों के तीनों बॉल्स जो है वो सेम कलर की होंगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है?
एनी आंसर्स? किसी का आंसर आया? जितेश का आ गया है। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो, आपके पास 3 बॉक्सेस हैं, बॉक्स B1, बॉक्स B2 और बॉक्स B3। तीनों बॉक्सेस का आपको कंपोजिशन दिया है। इसमें 1 व्हाइट बॉल है, 1 व्हाइट बॉल, 3 रेड बॉल्स और 2 ब्लैक बॉल्स। फिर इसमें 2 व्हाइट बॉल्स हैं, इसमें 2 व्हाइट बॉल्स हैं और 3 रेड बॉल्स हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। और B3, B3 में एक मिनट, B2 में हमारे पास 2 व्हाइट बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। और B3 जो थर्ड बॉक्स है, उसमें हमारे पास 3 व्हाइट बॉल्स हैं, 3 व्हाइट बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। 3 व्हाइट बॉल्स, 4 रेड बॉल्स और 5 ब्लैक बॉल्स। तो हर बॉक्स में से एक-एक बॉल निकाली जाती है। तो ऑल 3 balls आर ऑफ ड्रॉन आर ऑफ द सेम कलर। सेम कलर की होगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 3 व्हाइट, 4 रेड एंड 5 ब्लैक। तो टोटल पॉसिबल वेज तो क्या है? पहले बॉक्स में आपके पास 6 बॉल है, तो 6 में से कोई भी एक निकाल लो, 6 इवन। दूसरे बॉक्स में 2 और 3 5, 5 और 4 9, तो 9 में से कोई भी एक बॉल निकाल लो। तीसरे बॉक्स में 3 एंड 4 7, 7 एंड 5 12। ठीक है, तो 12 C1। अब फेवरेबल केस क्या है कि तीनों की तीनों व्हाइट बॉल हो, तो 1 C1 इंटू 2 C1 इंटू 3 C1। दूसरा केस क्या है कि तीनों की तीनों रेड बॉल हो, तीनों की तीनों रेड बॉल हो, तो 3 C1 इंटू 3 C1 इंटू 4 C1। ठीक है, और 3 C1 इंटू 3 C1 इंटू 4 C1। ठीक है, और एक मिनट, थ्री C1 इंटू 3 C1 इंटू 4 C1। और तीसरा केस जो है कि तीनों की तीनों ब्लैक हो, तो 2 C1 इंटू 4 C1 इंटू 5 C1। तो इसको सॉल्व कर लो। एक केस में तीनों व्हाइट हो जाएंगी, एक केस में तीनों रेड हो जाएंगी, एक केस में तीनों ब्लैक हो जाएंगी। मतलब सेम कलर की बॉल्स चाहिए। और टोटल केस में पहले बॉक्स में से 6 में से कोई भी बॉल निकाल सकते हैं, दूसरे बॉक्स में से 9 में से कोई भी एक बॉल निकाल सकते हैं, तीसरे बॉक्स में 12 में से कोई भी एक बॉल निकाल सकते हैं। समझ आ गया सबको? एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है, प्लीज टेल मी। एनी डाउट्स? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ।
हेलो, 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 फोन हेलो। पे बात कर रहे हो क्या? ऐसे ही कॉल आ गया था, बीच में कट गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ। ठीक है, सब लोग ये क्वेश्चन ट्राई करो। एवरीवन प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। Three boys and two girls stand in a queue. The probability that the number of boys ahead of every girl is at least one more than the number of girls ahead of her. हर गर्ल से नंबर ऑफ बॉय, उसके आगे जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो कम से कम एक ज्यादा होने चाहिए नंबर ऑफ गर्ल्स से जो उसके आगे है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
आया किसी का आंसर? एनी आंसर्स? ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्यूशन देखो, हमारे पास 3 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं, राइट? दे स्टैंड इन अ क्यू, वो एक क्यू में खड़े हैं, मतलब एक लाइन में खड़े हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ बॉयज अहेड ऑफ एवरी गर्ल, हर गर्ल के आगे जो नंबर ऑफ बॉयज हैं, दैट शुड बी एटलीस्ट वन मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स अहेड ऑफ हर। वो उससे आगे जितनी गर्ल्स हैं, उससे कम से कम एक ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन पे हम किसी गर्ल को तो रख नहीं सकते। सेकंड सेकंड पोजीशन पे अगर हम गर्ल को रखते हैं, तो फर्स्ट पोजीशन पे बॉय होगा, ठीक है? लेकिन फिर यहाँ पे हमें बॉय को रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे मैंने सेकंड गर्ल को रखा, तो फिर वो कंडीशन फेल हो जाएगी, ठीक है ना? नंबर ऑफ बॉयज एक ज़्यादा होना चाहिए, एट लीस्ट वन मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो फिर यहाँ पे भी मुझे बॉय को रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे गर्ल बॉय में से किसी को भी रख सकते हैं, ठीक है? तो इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। हुँ, हुँ, number of boys ahead of every girl is at least one more than the number of girls ahead of her. हुँ, किसी का आंसर आया क्या इसमें? 1/2, 1/3, 2/3 या 3/4, ये 4 ऑप्शंस है। या तो इसमें टोटल केसेस देखो, टोटल केसेस में हमारे पास 3 बॉयज़ हैं और 2 गर्ल्स हैं, तो उनको हम 5 फैक्टोरियल वेज़ में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है? और 5 फैक्टोरियल में से वो केसेस माइनस कर लो अ, जिसमें गर्ल्स आगे-आगे आ रही हैं, मतलब फर्स्ट, सेकंड पोज़ीशन पे अगर गर्ल्स हैं, तो वो कंडीशन हमें नहीं चाहिए, राइट? तो यहाँ पे अ